क्या तुम्हारी भी हालात सूरज जैसे हैं? सूरज, जिसकी स्टडी टेबल हमेशा किताबों से भरी रहती थी, हर सब्जेक्ट की 3-4 रेफरेंस बुक्स, नोट्स, गाइड्स, पूरा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। वो पूरा दिन कमरे में बंद होकर पढ़ता था, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। एग्जाम से कुछ दिन पहले जब मैं उसके रूम में गया तो उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, डर। उसने कहा, भैया इतना पढ़ता हूँ फिर भी कुछ याद नहीं रहता। 17 फरवरी से एग्जाम है, डर लगता है एग्जाम हॉल में सब भूल ना जाऊं। पढ़ने बैठा हूँ तो नींद आने लगती है, और अगर ना पढ़ूं तो गिल्ट होता है कि फेल हो जाऊंगा। मम्मी पापा क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। सच ये था, सूरज पढ़ाई कम, ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहा था। वो परफेक्शन ढूंढ रहा था, और जब परफेक्ट फील नहीं होता तो शुरू ही नहीं करता। मैंने उसे शांत किया और कहा, सूरज मेहनत तो कर रहा है लेकिन स्मार्ट तरीके से नहीं। और फिर मैंने उसे बताए 10 ऐसे स्टेप्स जिन्होंने सिर्फ उसका रिजल्ट नहीं, उसका माइंडसेट ही बदल दिया। स्टेप 1, स्टॉप ओवरथिंकिंग। सूरज का सबसे बड़ा दुश्मन कोई सब्जेक्ट नहीं था, उसका अपना दिमाग था। मैंने कहा, तू सिलेबस से नहीं डर रहा, तू रिजल्ट से डर रहा है। दूसरों से कंपेयर करना बंद कर, जो छूट गया उसे भूल जा, जो अभी कर सकता है सिर्फ उसी पर फोकस कर। पैनिक को प्लान से रिप्लेस कर। स्टेप 2, स्टडी एनवायरनमेंट फिक्स कर। फोन टेबल पर हर 5 मिनट नोटिफिकेशन, और फिर बोलता है फोकस नहीं बन रहा। मैंने कहा, सूरज तू पढ़ नहीं रहा, तू टाइम पास कर रहा है। जीरो डिस्ट्रैक्शन डेस्क, एक टाइम पर सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक ही बुक। स्टडी जोन अलग, रिलैक्स जोन अलग। पोमोडोरो रूल फॉलो हुआ। पढ़ाई बोझ नहीं रही, गेम बन गई। रिजल्ट, जो चैप्टर पहले 4 घंटे लेता था अब 2 घंटे में कंप्लीट। स्टेप 3, क्लियर गोल प्लस स्ट्रॉन्ग व्हाई। मैंने पूछा, सूरज तू ये सब क्यों कर रहा है? उसने कहा, 90% लाना है और पापा को प्राउड फील कराना है। हमने एक पेज पर लिखा मिशन 90% और उसे स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया। अब वो डर के लिए नहीं, अपने सपने के लिए पढ़ने लगा। स्टेप 4, 80-20 रूल, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। मैंने उसकी मोटी मोटी गाइड्स साइड में रख दी और सामने रखे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स। सूरज ने पैटर्न पकड़ लिया, सिर्फ 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा, स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं जो सब कुछ पढ़े, स्मार्ट वो है जिसे पता हो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। स्टेप 5, लिमिटेड सोर्सेज। एक टॉपिक के लिए 4 यूट्यूब वीडियोस, 3 नोटबुक्स और दोस्तों के नोट्स। मैंने कहा, तू पढ़ाई नहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। रूल सिंपल था, सिर्फ 2-3 ट्रस्टेड टीचर्स, NCERT प्लस सेल्फ नोट्स, बस। कंफ्यूजन गया, क्लैरिटी आ गई। स्टेप 6, प्रोक्रेस्टिनेशन को बाय। मैंने कहा, ये आलस नहीं, ये फेलियर का डर है। ईट दैट फ्रॉग, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट सुबह सबसे पहले। पोमोडोरो फॉलो हुआ, पढ़ाई बोझ नहीं रही, गेम बन गई। स्टेप 7, स्मार्ट लर्निंग, रटा नहीं। सूरज बोला, किताब बंद करते ही सब भूल जाता हूँ। सोल्यूशन मिला, एक्टिव रिकॉल, फाइनमेंट टेक्निक, स्पेस्ड रिवीजन, मिस्टेक नोटबुक। सिर्फ इस स्टेप से ही मार्क्स 5-10% बढ़ने लगे। स्टेप 8, परसेंटेज बूस्टर्स। लैंग्वेजेस को इग्नोर मत करो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। रोज बस 40-50 मिनट, इजी मार्क्स, श्योर शॉट, बूस्ट। स्टेप 9, लॉन्ग आंसर्स का फॉर्मूला समझो, रफ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करो, क्वेश्चन के कीवर्ड्स पर फोकस करो, फाइनल आंसर लिखो। 2-3 प्रैक्टिस में आंसर्स लॉक हो गए। स्टेप 10, स्लीप, फूड एंड माइंडसेट। 7 से 8 घंटे की नींद, जंक फूड कम, रोज 15 मिनट वॉक, नेगेटिव लोगों से थोड़ी दूरी, शांत दिमाग इज इक्वल टू डबल फोकस। रिजल्ट, 17 फरवरी। एग्जाम हॉल में सूरज बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, विनर वाली स्माइल थी। रिजल्ट आया 92% और सूरज ने समझ लिया, हार्ड वर्क जरूरी है लेकिन स्मार्ट वर्क गेम चेंजर होता है। अगर तुम भी एग्जाम से पहले ये 10 स्टेप्स फॉलो कर लोगे तो रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा। और याद रखना, अभी भी वक्त बाकी है।